तो कहानी शुरू होती है मुआन से, जिसका असली नाम सेन मुतेंग है। वो खुद को ब्लैक डॉक्टर बोलती है, जो काओलून वर्ल्ड सिटी के गलियों में काफी फेमस है। लोग उसे कोल्ड ब्लडेड और मनी लविंग समझते हैं, मतलब पैसा ही सब कुछ है, दर्द की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसका रैंक्सिंग क्लिनिक, जिसका मतलब होता है बेनेवोलेंट हार्ट, मतलब दयालु दिल, वही एक जगह होती है जहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो लड़ाई झगड़े के बाद इंजर्ड हो जाते हैं शरण लेते हैं। ये क्लिनिक शहर का सबसे डेंजरस बट सबसे सेफ कोना है, जहाँ डेस्परेट लोगों को बचने का एक ही रास्ता मिलता है, और यही मुआन को कहा जाता है बेस्ट डॉक्टर इन कॉलिन वर्ल्ड सिटी। अब एंट्री होती है मायोटिंग की, हालिन सोसाइटी का पावरफुल लीडर, जिसे लोग फायर आइस के नाम से भी जानते हैं। उसके आदमी क्लिनिक के अंदर चिल्लाते हैं, डॉक्टर 3 सेकंड में बाहर नहीं आई तो क्लिनिक जला देंगे। ये देखकर मुआन, जो अंदर आराम से बैठी थी, एकदम कूल एंड कंपोज स्टाइल में बाहर आती है। मायोटिंग के आदमी कहते हैं कि अपने बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि उनके थर्ड मास्टर यानी मायोटिंग को चोट लगी है। लेकिन मुआन अपने बिंदास स्टाइल में मायोटिंग को सिगार पीते देखती है और बिना डरे उसके हाथ से सिगार छीन के बोलती है, नो स्मोकिंग हियर। उसके आदमी शॉक हो जाते हैं, कोई उनके थर्ड मास्टर को ऐसे कैसे टीज कर सकता है। लेकिन मुआन के लिए क्लिनिक एक पब्लिक जगह है और वहाँ पीस होना चाहिए। जब मायोटिंग कहता है कि उसे चोट लगी है, तो मुआन चिल मोड में बोलती है, हॉस्पिटल इज ए नॉट प्लेस टू गो वाइल्ड, समझे? मुझे तुम ऐसे मेडिकल ट्रबल में कर बिल्कुल पसंद नहीं हो। और फिर उसके आदमियों को घूर के बोलती है, जिंदा रहना है तो अपने कुत्ते को संभालो, बार बार भौंक रहा है, बहुत इरिटेटिंग है उसका ये एटीट्यूड। मायोटिंग को भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। जब मायोटिंग के आदमी फिर डिमांड करते हैं कि मिस मू अपने बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ, तो मुआन तुरंत बोलती है, बेस्ट डॉक्टर तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। मायोटिंग, जो अपनी मर्दानगी में डूबा हुआ था, बोलता है कि उसे कोई औरत ट्रीट नहीं करेगी, उसे एक मेल डॉक्टर चाहिए। लेकिन मुआन क्लियर कर देती है कि मेरे क्लिनिक में डॉक्टर चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। मायोटिंग हैरान रह जाता है कि गैंग्स में घंटी रहती है, जो ब्लैक डॉक्टर है वो एक्चुअली एक औरत है। जब मुआन उसके गन शॉट वाउंड के बारे में पूछती है, तो मायोटिंग घबरा जाता है कि पुलिस को पता चल जाएगा। मुआन उसकी शर्माहट पे हंस देती है और बोलती है, ठीक है, ठीक नहीं होना है तो जाओ यहाँ से। ये सीन में मुआन के फियरलेस, इंडिपेंडेंट और पावर गेम वाली पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता है। मायोटिंग अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मुआन उससे बेहोश करने का इंजेक्शन देने वाली होती है, पर यूटिंग तुरंत मना कर देता है। मुआन फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। उस वक्त यूटिंग को दर्द तो बहुत हो रहा होता है, लेकिन वो अपना पेन दिखाता नहीं, और तभी एकदम से वो मुआन को जोर से खींच कर किस कर लेता है। उस मोमेंट में मायोटिंग को मुआन की डेयरिंग और थोड़ी एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी बहुत पसंद आती है। तभी वो कैजुअली पूछ लेता है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या? अगले सीन में मायोटिंग मुआन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि मेरा एक और पर्पस है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुआन एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी रेप्यूटेशन दोनों सर्कल्स में स्ट्रांग है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या नॉर्मल सोसाइटी। लोग उसे काइंड पर्सन भी कहते हैं। लेकिन मायोटिंग के साइड में एक अलग ही गेम चल रहा है, क्योंकि मायोटिंग, जो ओल्ड मैन मा हुआ कियांग का बेटा है, उसे मालूम पड़ता है कि उसका ही आदमी फैट ग्रैंडसन अंदर ही अंदर ओल्ड मैन के दुश्मनों के साथ मिलकर उसके बेटे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर मायोटिंग डिसाइड करता है कि अब घर के अंदर के गद्दार को साफ करना पड़ेगा। इसी बीच वो मुआन को वापस बुला लेता है मेडिसिन चेंज करने के लिए। जब मुआन फिर आती है, तब मायोटिंग उसे अपना पर्सनल डॉक्टर बनाने का ऑफर देता है, वो भी एकदम हाई सैलरी पे। नॉर्मल केसेस में मुआन, जो पैसा लविंग नेचर के लिए फेमस है, तुरंत मान जाती है, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक डीपर प्लान चल रहा होता है। उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट है जुआंग सीधा, क्योंकि उसने ही उसके पूरे परिवार की मौत करवाई थी। मुआन का असली मिशन है अपने पिता सेन झाओवेन की मौत का बदला लेना, और उसके लिए वो मायोटिंग को एक नाइफ के रूप में यूज करना चाहती है, मतलब सामने से कोऑपरेट करेगी, पर असली मकसद है रिवेंज। यहीं पे उसका पावरफुल डायलॉग आता है, फादर्स रिवेंज इट्स माय डेस्टिनी। मायोटिंग, जो हार्लिन सोसाइटी का एक पावरफुल और सबसे फियर्ड लीडर है, अब मुआन को अपने पास रखना चाहता है। लेकिन मुआन अपनी स्मार्टनेस दिखाती है और उससे बोलती है, मेरी कोऑपरेशन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मेरा जिंदा रहना ही है। तभी मुआन उसकी गन शॉट वाउंड पे मेडिसिन लगाती है और यूटिंग उसकी प्रोफेशनल स्किल की तारीफ करता है। यहीं से ही इन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। मायोटिंग तो उसे कैजुअली मेरी फियांसे और मेरी वाइफ तक बुलाने लगता है।
है। अगला सीन और भी इंटेंस है। मा यूटिंग अपने एक आदमी को पकड़ लेता है जिसके ऊपर उसे बेट्रियल का शक होता है। वो आदमी चिल्लाता है कि वो लॉयल है, पर यूटिंग उसके सामने सबूत रख देता है, सीक्रेट मीटिंग की फोटोज उसके और ओल्ड मैन मा हुआ कियांग के गुंडों के साथ। फिर यूटिंग मुआन से एक चिलिंग सवाल पूछता है, डॉक्टर क्या तुम बेट्रियल की डिसीज क्योर कर सकती हो? मुआन कामली रिप्लाई करती है, मैं सिर्फ बीमारियां ठीक करना जानती हूँ, अंडरवर्ल्ड के रूल्स नहीं। लेकिन यूटिंग की रूथलेस यही दिख जाती है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उस गद्दार की 10 उंगलियां तोड़ दो। मुआन प्रोटेस्ट करती है और स्ट्रांगली बोलती है, एक डॉक्टर का काम है जिंदगी बचाना और जख्मों को हील करना, ना कि इंटेंशनल इंजरी करना। पर यूटिंग उससे कोल्ड टोन में जवाब देता है, मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो सिर्फ जान बचाए, मुझे चाहिए एक ऐसा चाकू जो मेरे लिए हमेशा दूसरों को घोंप सके। ये पूरा सीन में मा यूटिंग की रूथलेस और डार्कनेस नेचर को हाईलाइट करता है और साथ ही मुआन के अंदर का मोरल कॉन्फ्लिक्ट भी सामने लाता है। मा यूटिंग डिसाइड करता है कि अब मुआन को यही टैंक डिनर पार्टी में ले जाना है, लेकिन इसका असली मोटिव है उससे मा यीली के सामने इंट्रोड्यूस करना, ताकि यूटिंग को यही टैंक के अंदर एंट्री मिल सके। डायलॉग से क्लियर होता है कि मा यूटिंग का प्लान यही टैंक अगेंस्ट एक लेजिट वॉर डिक्लेयर करना है। इसी मूवमेंट में कंफर्म होता है कि मुआन अब ऑफिशियली उसकी पर्सनल डॉक्टर है, और ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, उसकी खूबसूरती और बेस्ट डॉक्टर वाली रेप्यूटेशन उससे एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। लेकिन यूटिंग के दिमाग में वो एक और चीज भी है, मुआन एक स्ट्रॉन्ग चेस पीस है जिसे वो अपने बड़े गेम में चलाने वाला है। पार्टी में ड्रामा और गर्म हो जाता है जब झुआंग बायोयू मिस झुआंग, जो पहले मा यूटिंग की रूमर्ड फियांसे थी, मुआन को उसके साथ देखती है। बस फिर क्या, जेलस मूड ऑन। लोग फुसफुसाते हैं, क्या मुआन अब थर्ड मास्टर की न्यू लव है? ये सुनकर झुआंग बाओयू की आंखों में आग लग जाती है। वो मुआन को सीधा विक्सेन बोलती है और अपने पिता झुआंग सीधा से कहती है कि इसे हटाओ यहाँ से। और झुआंग सीधा, जो ऑलरेडी मुआन का आर्च एनिमी है, कामली अपनी बेटी को समझाता है, बी क्लीन, अपने असली रंग सबके सामने मत दिखाना। ये डायलॉग उसके पॉलिटिकल ब्रेन को एक्सपोज करता है। और अब एक धमाकेदार एंट्री होती है मा हाओशियान, जिसे साओयू या एशियान भी कहते हैं। ये बंदा है मा हुआ कियांग का लॉन्ग मिसिंग यंगेस्ट सन और मा यूटिंग का हाफ ब्रदर। सीन में आते ही वो मुआन की तारीफ करता है, मिस मू सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 5 साल की मेहनत और आज तुम उसके पास हो। फिर वो एक शॉकिंग बात बोलता है, कहता है कि जुआंग सीधा ने मा यूटिंग के साथ मिलकर उसके पिता को खत्म किया था, लेकिन हमें बाद में पता चल जाएगा ये सब एक धोखा है। मा हाओशियान फिर मुआन को ल्योर करता है, कहता है कि वो उसकी मदद करेगा उसके दुश्मनों को खत्म करने में, ताकि उसका रिवेंज कंप्लीट हो, और प्रूफ के लिए उसे एक गिफ्ट देता है, रूम नंबर 203। ये पूरा इंटरेक्शन दिखाता है कि मा हाओशियान कितना मैनिपुलेटिव है और कैसे वो मुआन को अपने डार्क प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी में मा यूटिंग और मुआन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मा यूटिंग को लगता है कि मुआन उसके पीछे आई है। तभी झुआंग बाओयू आती है और मा यूटिंग को ए टिंग कहकर पूल पार्टी में ले जाने की कोशिश करती है। उसे मा यूटिंग की रूमर्ड फियांसे के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मुआन झुआंग बाओयू को घूरती है, उसकी जेलेसी क्लियरली दिख रही होती है। वो मा यूटिंग से पूछती है, हाउ क्रेजी कैन यू बी व्हेन यू आर बेट्रेड बाय योर लवर? एक्चुअली ये सब मा हाओशियान का प्लान होता है, मुआन को यूज करके मा यूटिंग को बदनाम करना और उससे बदला लेना। झुआंग बाओयू मुआन को एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने जहर मिला दिया होता है। मुआन को जल्दी ही फील हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। झुआंग बाओयू कहती है, गो टू हेल, आई एम वेटिंग फॉर यू। झुआंग बाओयू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम्हें अपने लव्ड वन को खो देने का दर्द फील हो। मुआन, जो अपने पिता सिन झाओएन की मौत बदला लेने आई हैं, अपने आप को बचाती है और कहती है, मैं मर नहीं सकती फादर्स रिवेंज, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही दफनाए जाएं। झुआंग बाओयू शौक हो जाती है कि मुआन जहरी नहीं हुई, मतलब उसको जहर का असर नहीं हुआ। मा यूटिंग, जो दूर से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, झुआंग बाओयू को रोकने के लिए गन निकालता है। उसे ऑलरेडी पता था कि झुआंग बाओयू ने
मुआन के ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है। मायोटिंग ने सीक्रेटली मुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आदमी भेजे थे। मुआन सरप्राइज होती है कि मायोटिंग ने उसे क्यों बचाया जबकि उसके पास उसे शूट करने का चांस था। मायोटिंग रिप्लाई करता है कि उसके बीच कोई ग्रज नहीं है तो वो उसे क्यों मारेगा। धीरे धीरे मायोटिंग को मुआन में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मुआन कहती है कि वो सिर्फ हाई सैलरी के लिए मायोटिंग के साथ है। मायोटिंग एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे कहता है कि अब वो मायोटिंग की वुमेन बनेगी और कल रात के बाद वो सिर्फ उसकी होगी। ये सीन मायोटिंग के पॉजिटिव नेचर और मुआन की अपनी सर्वाइवल और रिवेंज वाली स्ट्रेटेजी को दिखाता है। मायोटिंग यही टांग के एक डिनर पार्टी में सबके सामने अनाउंस करता है कि मुआन उसकी फियांसे है। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली जुआंग बाओयू। मायोटिंग जुआंग बाओयू पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसकी फियांसे को मारने की कोशिश की और इसका हिसाब वो बाद में करेगा। जब लोग मायोटिंग से मुआन के बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं तो मायोटिंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, आई एम हिज बैकग्राउंड। ये एक्चुअली मायोटिंग के जुआंग फैमिली के खिलाफ गैंग फाइट स्टार्ट करने का प्लान होता है और मुआन उसके लिए सिर्फ एक चेस पीस है। मुआन को रियलाइज होता है कि मायोटिंग उससे यूज कर रहा है। जुआंग सीधा को ट्रबल में डालने के लिए वो माओ होशियान के साथ अपनी कोऑपरेशन याद करती है और सोचती है कि उसकी ब्यूटी ट्रिक काम कर गई है। मुआन को माओ होशियान ने मायोटिंग के स्टडी में सर्विलेंस इंस्टॉल करने का काम दिया है ताकि माओसियान मायोटिंग के हर मूव को ट्रैक कर सके। मुआन ये काम रिस्क लेकर करती है क्योंकि वो ऑलरेडी यूटिंग के टाइगर्स माउथ में एक शिप है, मतलब शेर के मुंह में एक भेड़ है। माओशियान का असली मकसद यहाँ रिवील होता है। वो मायोटिंग को मारने का प्लान बना रहा है क्योंकि उससे लगता है कि यूटिंग ने उसकी माँ सोंग डोंगुई को मारा था। माओशियान कहता है, मायोटिंग यू किल्ड माई मदर, मैं खुद तुम्हें अल्टर तक चढ़ाऊंगा फिर तुम्हें हेल में धकेल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बेट्रियल का असली टेस्ट मिले। मुआन रात को मायोटिंग के स्टडी में छुप के घुस जाती है लेकिन मायोटिंग उसे पकड़ लेता है। मुआन बहाना बनाती है कि वो बस एक बुक पढ़ने आई थी। मायोटिंग एनाटॉमिकल बुक्स पढ़ता दिखाई देता है क्योंकि उसकी फियांसे एक फीमेल डॉक्टर है। ये सीन थोड़ा फ्लर्टियस और टेंस बन जाता है। मायोटिंग मुआन को लोनली होने का ताना देता है और मुआन उसे नर्वस कहकर रिप्लाई करती है, बोलती है कि वो सिर्फ उसे कूल डाउन कर रही है। मायोटिंग फिर डायरेक्टली पूछता है, तुम कितने टाइम तक प्रिटेंड करोगी। मुआन को फील होता है कि मायोटिंग को उस पे शक हो गया है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे हाफ ट्रू हाफ फॉल्स न्यूज शेयर करे। वो मायोटिंग को बताती है कि उसके पूरे फैमिली को जुआंग सीधा ने मार दिया था और वो अब मायोटिंग का हाथ यूज करके यही टैंक को ओवरथ्रो करना चाहती है। मायोटिंग गुस्से में बोलता है कि वो टायर्ड ऑफ लिविंग है क्योंकि वो क्लियरली उससे सिर्फ रिवेंज के टूल की तरह यूज कर रही है। मायोटिंग उससे कन्फ्रंट करता है, क्या वो उसे यही टैंक में फ्रेम करने के लिए भी यूज कर रही थी। मुआन कामली जवाब देती है कि म्यूचुअल एक्सप्लॉइटेशन है, दोनों एक दूसरे को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। मायोटिंग उससे इनसिंसियर बोलता है क्योंकि वो उसकी टेरिटरी में रहकर एक डबल एजेंट का गेम खेल रही है। फिर वो पूछता है, मैं तुम्हें हेल्प क्यों करूं जब तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी मेरे हाथ में है। मुआन बिना डरे उससे याद दिलाती है कि जब वो उसे रिटेन कर रहा था तब उसने गन रिलोड करना भूल गया था। उसकी ये हिम्मत मायोटिंग को अपने पास्ट सेल्फ की याद दिलाती है। मुआन आखिरी कार्ड खेलती है। वो कहती है कि उसके पास यही टैंक का एक सीक्रेट है, द सीक्रेट ऑफ रिमूविंग द फायरवुड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉट, जिसे यही टैंक को दोबारा रिकवर किया जा सकता है। मुआन मायोटिंग को बताती है कि यही टैंक का कॉन्ट्राबैंड एक्चुअली वांग की फैंग वान युआन हैंडल करता है। वो उसके बारे में कुछ प्राइवेट डिटेल्स रिवील करती है, जैसे कि वो बीमार है और ही डज नॉट लिफ्ट। मुआन का प्लान होता है कि वो उससे क्योर करेगी, लेकिन उसके लिए एक इंट्रोडक्शन चाहिए। मायोटिंग टीज करता है, क्या तुम अपनी ब्यूटी का यूज करोगी। मुआन तुरंत बोलती है, मैं डॉक्टर हूँ, अपनी स्किल्स से क्योर करूंगी। मायोटिंग सजेस्ट करता है कि अगर तुम वान की पैंग के बेड पर जाओगी तो फायदा ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उसकी आदत है अपने पार्टनर को एब्यूज करने की। मायोटिंग मुआन को पर्ल इयररिंग्स गिफ्ट करता है, बोलता है कि ये उस पर परफेक्ट लगते हैं। ये इयररिंग्स एक्चुअली इंफ्रारेड एमिटर्स वाले होते हैं ताकि मायोटिंग उससे ट्रैक कर सके और हेल्प दे सके।
मायोटिंग इंस्ट्रक्शंस देता है वान की फेंग को सरेंडर कराने के लिए तुम्हें प्लेइंग हार्ड टू गेट करना होगा, उससे गेम्स और लूजेस की टेंशन देनी होगी और वो जब कम्प्लीटली गार्ड डाउन करे तब तुम्हें शूट करना होगा। मुआन एक्सपेक्ट करती है कि मायोटिंग उसे सिंसियर कोऑपरेशन देगा बिना किसी अदर कैलकुलेशंस के। मायोटिंग मुस्कान के साथ कहता है सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा और उसे मायोटिंग का ब्यूटीफुल वाइफ और बेस्ट इन मेंस हेल्थ का टाइटल देगा। मुआन वान की फेंग के घर जाती है जहां उसे बॉडी एक्स की टॉप रेड वाइन ऑफर की जाती है। वान की फेंग मुआन को एक एबंडेंट चाइल्ड मानता है जिसे मायोटिंग ने यूज करने के लिए भेजा है। वान की फेंग उसे अपने साथ आने को कहता है और उसे स्कैस्टिसी देने का वादा करता है। मुआन को एहसास होता है कि उसके ड्रिंक में एफ्रोडिसियक मिला हुआ है। वान की फेंग मुआन को टीस करता है, कहता है कि वो मायोटिंग की भेजी हुई औरत है और अब उसकी चेस्ट वुमेन बनने का नाटक कर रही है। इंफ्रारेड सिग्नल मुआन के ईयररिंग से गायब हो जाता है जिसे मायोटिंग को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। वान की फेंग मुआन को बांध देता है और उससे हुमैजी कहता है। मुआन हिम्मत दिखाते हुए वान की फेंग से अंडरग्राउंड पॉइजनियस बी के बारे में पूछती है। जब वान की फेंग उसे कमजोर समझता है तो मुआन उसे काउंटर करती है। वो वहाँ एक सीक्रेट टेबल के नीचे कुछ ढूंढती है जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ कुछ फिशी चल रहा है। मुआन का अल्टीमेट गोल है वान की फेंग के क्रिमिनल नेटवर्क का एविडेंस निकालना। मुआन वान की फेंग को उसके गन से शूट करती है जैसा कि मायोटिंग ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था। वान की फेंग के मरने से उसका क्रिमिनल नेटवर्क एक्सपोज होने लगता है। मुआन को मायोटिंग बचाता है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। मायोटिंग कहता है कि वो उसे बर्डन नहीं बनाना चाहता। अगर वो मर जाती मुआन को वान की फेंग के पास से एविडेंस मिलता है जो उसके और जुआंग सीदा के डिकेड लॉन्ग कोल्यूजन को रिवील करता है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एब्यूज एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट शामिल है। मुआन और मायोटिंग के बीच कन्वर्सेशन में मुआन कहती है कि उसके जैसे लोगों की लाइफ बॉन्स और प्ले थिंग्स है पावरफुल लोगों के लिए। मायोटिंग मुआन को वान की फेंग के द्वारा डेवलप्ड एफ्रोडिसियक से ठीक करता है जो उसने पहले मुआन को दिया था। मुआन को दर्द होता है पर मायोटिंग उसकी परवाह करता है। मायोटिंग मुआन को अपने घर ले आता है और उसे बाहर जाने को रोकता है और कहने लगता है कि वो उसकी फियांसे है ना कि कैनरी। मायोटिंग को मुआन में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और वो कहता है कि उसे मुआन में मोर एंड मोर इंटरेस्टेड हो रहा है। वान की फेंग की मौत एक क्रूशियल इवेंट बन जाती है पुलिस स्टेशन में। मायोटिंग मुआन को एंट्रेंस एग्जाम के रूप में पुलिस से डील करने को कहता है। मुआन कोऑपरेशन करती है और पुलिस को एविडेंस देती है। मायोटिंग मुआन को पुलिस स्टेशन में धकेल देता है जिससे मुआन को लगता है कि मायोटिंग उससे यूज कर रहा है, लेकिन मुआन के एविडेंस से वान की फेंग के अब्यूजिंग वुमेन के बारे में पता चलता है पर जुआंग सीदा को इन्वॉल्व करने के लिए इनफ नहीं होता। मायोटिंग मुआन को बताता है कि जुआंग सीदा अब डॉग विथ ए ब्रोकन आर्म की तरह है क्योंकि उसने वान की फेंग उसका $1 ट्रिलियन अम्ब्रेला खो दिया है। मुआन माओसियान से बात करती है जो उसे मायोटिंग के खिलाफ ब्लड फेड की बात करता है और मायोटिंग को डाई मोर मिजरेबली मारने की बात करता है। मुआन को मायोटिंग के गवर्नमेंट अफेयर्स एरेंड के लिए मायोटिंग को थैंक करती है। पुलिस स्टेशन में जुआंग सीदा की बेटी जुआंग बाओयू भी होती है और मायोटिंग उससे लिटिल बिच कहता है। पुलिस को यही थैंक के डार्क पर्ल्स और किडनैप गर्ल्स के बारे में पता चलता है जिन्हें वान की फेंग एब्यूज करता था और पोर्न मूवीज में यूज करता था, लेकिन उनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं होता जुआंग सीदा को एक ही बार में खत्म करने के लिए। जुआंग बाओयू मुआन से बदला लेने का प्लान करती है। वो उसे किडनैप कर लेती है और बांध देती है। मुआन फोन करने की कोशिश करती है पर नेटवर्क नहीं होता। जुआंग बाओयू उसे ब्लैकमेल करती है, कहती है कि उसके पिता को पता चलेगा तो मायोटिंग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मायोटिंग मुआन को ढूंढ निकालता है। मायोटिंग हैरान है कि जुआंग बाओयू उसकी औरत को टच करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मायोटिंग जुआंग बाओयू को धमकाता है, कहता है कि अगर उसने उसकी औरत को टच किया तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। जुआंग बाओयू गुस्से में मायोटिंग पर चिल्लाती है कि एक लिटिल बिच के लिए उसने उसकी बेटी को हर्ट किया है और ये यही टांग पर वार डिक्लेयर करना है। मुआन मायोटिंग को बताती है कि उसने जुआंग सीदा से डील करने के लिए एविडेंस लाया है। मायोटिंग उसे मेडिसिन पीने को कहता है वरना वो जुआंग सीदा को
मरते हुए नहीं देख पाएगी। मुआन को एहसास होता है कि मा युटिंग उसे अब भी पसंद करता है। मा युटिंग मुआन को अपने आदमियों की कस्टडी में दे देता है, जिससे वो उसकी नज़र से 10 मीटर से ज़्यादा दूर न हो। मुआन रिकवर हो रही होती है। मा युटिंग उसके पास आता है और उसके जख्म के बारे में पूछता है। मुआन उसे टीज करती है कि उसकी मेडिकल स्किल डिक्लाइन हो गई है। मा युटिंग कहता है कि मुआन ने न सिर्फ उसके जख्म ट्रीट किए बल्कि और भी बहुत कुछ किया। मा युटिंग मुआन पर अपनी पॉजिटिवनेस दिखाता है और अपनी फियांसे और वाइफ बुलाता है। जब मुआन बाहर जाने की कोशिश करती है तो मा युटिंग उसे रोकता है और कहता है कि वो उसकी पर्सनल डॉक्टर है, न कि कैनरी, और उसे फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करने का हक है। मुआन उससे पूछती है कि क्या वो उसकी ट्रस्ट के लायक नहीं है, और युटिंग उसे कहता है कि इन द अरेना ओनली विनिंग एंड लूजिंग मैटर, नो कॉन्सिक्वेंस। हार्लिन सोसाइटी की एक मीटिंग होती है जहां सभी हॉल लीडर्स इकट्ठे होते हैं। मा युटिंग अनरिटन रूल को डिस्कस करता है, जिसमें नो ड्रग्स और डू नॉट ऑप्रेस द एल्डरली, द वीक, वुमेन एंड चिल्ड्रन शामिल हैं। चोंगी, एक रिस्पेक्टेड फिगर, कहता है कि ये रूल्स उनके आयरन लॉज हैं। मा युटिंग जुआंग सीदा को यही टाइम के हेड अनाउंस करता है। मा युटिंग जुआंग सीदा पर वान की फेंग के साथ कॉल्यूजन का इल्जाम लगाता है। मा युटिंग कहता है कि जुआन बायू के पैसन से उसे एविडेंस मिला है। ये एविडेंस दिखाता है कि ये टैंग ने वान की फेंग के साथ डिकेड लॉन्ग ब्लडी डील किया है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एब्यूज एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट शामिल है। जुआंग सीदा गुस्से में मा युटिंग पर चिल्लाता है, कहता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है और उसने उसकी शादी को बर्बाद कर दिया। जुआंग सीदा यह टैंक को वाइप आउट करने की बात करता है और मा युटिंग उसे रोकता है। जुआंग सीदा मीटिंग से जाने की कोशिश करता है और चुनौती देता है कि कोई उसे रोक कर दिखाए। मा युटिंग उसे रोकता है और जुआंग सीदा मा युटिंग पर गन तान देता है। मा युटिंग कहता है कि अगर जुआंग सीदा उसकी फियांसे को टच करेगा तो वो उसे मार देगा। सीन में मा होक्या द ओल्ड मैन के बड़े बेटे की एंट्री होती है, जो मा युटिंग का एल्डर ब्रदर है। मा हुआक्यांग उसके बेटे को लॉस के लिए डांटता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन उसे यूजफुल समझकर छोड़ देता है। मा हुआक्यांग मा युटिंग को इलिगमेंट चाइल्ड कहता है और उसे मा हुआक्यांग की बात न सुनने पर डांटता है। मा होशियान, जो हार्लिन सोसाइटी का लॉन्ग मिसिंग यंगेस्ट सन और मा युटिंग का हाफ ब्रदर है, सीन में आता है। मुआन को ये जानकर हैरानी होती है कि साओयू मा होशियान है। मा होशियान मुआन को अपना सेवियर कहता है, जिसे उसने कई साल पहले बचाया था। मुआन को याद नहीं आता क्योंकि उसने बहुत लोगों की जान बचाई है। मा होशियान कहता है कि उसके पास मुआन से बहुत कुछ बात करने को है और उसे अपने बेडरूम में वेट करने को कहता है। मुआन को मा होशियान के इंटेंशंस पर शक होता है और उसे लगता है कि उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा। मा होशियान मुआन से पूछता है कि उसका पर्पस क्या है और क्या मा युटिंग उसका नेक्स्ट टारगेट है। मा होशियान मुआन से कहता है कि मा युटिंग अपने ही भाई को एक स्ट्रेंजर के लिए मारेगा और वो इस बात पर विश्वास करेगा। मा होशियान उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने एक्शन से दिखाने की बात करता है। मुआन को लगता है कि मा होशियान एक मैडमैन है और वो उसके इंटेंशंस के बारे में अनसर्टेन है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोऑपरेशन उसके बदले के लिए बेनिफिशियल है। मुआन मा युटिंग को बताती है कि मा होशियान उसका पेशेंट था और उसे उसकी असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। मा युटिंग मुआन पर शक करता है, कहता है कि उसे धोखा देने से सबसे ज्यादा डर लगता है, खासकर उससे। मा युटिंग मुआन को अपनी चेस पीस कहता है और कहता है कि फैल इन लव विथ ए चेस पीस इज ए सीरियस सिन। मा युटिंग मुआन को अपनी वाइफ बुलाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। मा युटिंग मुआन के बारे में मोर एंड मोर इंटरेस्टेड हो जाता है। मा होशियान मुआन को युटिंग से दूर रखने की कोशिश करता है, कहता है कि मा युटिंग कोल्ड ब्लडेड है और उसे आसानी से टेम्प्ट नहीं किया जा सकता। मा होशियान मुआन को अपने साथ मा हुआक्यांग के रियूनियन डिनर पर आने को कहता है, जहां मा युटिंग भी होगा। मा हुआक्यांग द ओल्ड मैन अपने दो बेटों मा युटिंग और मा होशियान एक दूसरे के खिलाफ करता है। मा होशियान मुआन को अपनी फियांसे घोषित करता है, जिससे मा युटिंग को जलन होती है। मा हुआक्यांग, जो एक मास्टर मैनिपुलेटर है, मुआन को अपने बेटे को बीच वेज ड्राइव करने के लिए बेस्ट वेपन मानता है।
माओसियान मायोटिंग से कहता है कि उसने सालों तक मुआन के बारे में सोचा है और अब वो उसे उससे मांगता है, लेकिन मायोटिंग मुआन को अपनी सेवियर और फियांसे कहता है। मुआन रिप्लाई करती है कि उसने बहुत लोगों को बचाया है और क्या उसे उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए जो उससे प्यार करने का दावा करते हैं। मायोटिंग की पॉजिटिवनेस साफ दिखती है और वो मुआन को अपनी शार्पेस्ट नाइफ बनने को कहता है जिससे वो किसी को भी मार सके। मा हुआ क्यांग द ओल्ड मैन यही टैंक बिजनेस मा हाओशियान को ट्रांसफर कर देता है। यूज ए ब्लडी वॉल्फ टैलेंट कहता है मा हुआ क्यांग अपने बेटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता है। मा हाओशियान मायोटिंग को धमकाता है कि वो उसे पुट हिम ऑन ए पेडेस्टल पुट हिम इन ए हेल अगेन करेगा। मा हाओशियान मुआन को गले लगाता है ये सोचकर कि मायोटिंग पॉजिटिव हो जाएगा। मायोटिंग मुआन को रैबिट कहता है जो अब वल्नरेबल साइड दिखाती है। मायोटिंग मुआन को प्रोटेक्ट करता है, कहता है कि वो उसे मारने नहीं देगा। मुआन को मायोटिंग के एक्शन से कंफ्यूजन होती है क्योंकि मा हाओशियान ने उसे मायोटिंग के खिलाफ भड़काया था। मा हाओशियान मुआन को बताता है कि मायोटिंग ही उसके पिता सेन झाओवेन की मौत का मास्टरमाइंड है। मा हाओशियान कहता है कि सेन झाओवेन ही अकेला हार्ट सर्जन था जो हुआ क्यांग की हार्ट सर्जरी कर सकता था और मायोटिंग जो उसे उस वक्त हालिंग सोसाइटी का न्यू एलिट था अपने पिता के लिए स्कैपगोट नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने जुआंग सुदा को सेन झाओवेन को मारने का ऑर्डर दिया। मुआन को शौक लगता है क्योंकि उसे लगा था कि जुआंग सीधा ही मास्टरमाइंड है। मा हाओशियान मुआन को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मा युटिंग ने उसकी मा हाओशियान की मां सोंग डोंगोई को भी मारा है। मा हाओशियान कहता है कि वो और मा युटिंग हाफ ब्रदर्स हैं और ब्लड रिलेशनशिप इज नथिंग इन मा युटिंग्स आइज, मतलब खून का रिश्ता मा युटिंग के आंखों में कुछ भी नहीं है। मा हाओशियान मुआन को अपना एली बनने के लिए कहता है मा युटिंग को बदला लिया जा सके। ये मा हाओशियान की स्ट्रेटेजी है मुआन को यूज करने की, जैसा कि कैरेक्टर डिटेल्स में मेंशन किया गया है। मा युटिंग मुआन के जख्म को ठीक करता है और उस पर अपनी पॉजिटिवनेस दिखाता है। मा युटिंग उसे कहता है कि उसकी मेडिकल स्किल डिक्लाइन हो गई है। मुआन मा युटिंग के साथ अपनी एंगेजमेंट के बाद मा हाओशियान के साथ फ्लर्ट करती है। मा युटिंग उसे टू बोट्स प्ले करने का ताना देता है और उसे अपनी इंडल्जेंस की हद में रहने को कहता है। मुआन रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ उसकी वाइफ है और वो विनर है तो उसे अपनी हैप्पीनेस चूज करने का हक है। मा युटिंग उसे धमकाता है कि अगर उसने उसके साथ धोखा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मा युटिंग मा हाओशियान से मिलने जाता है जिसे मा हाओशियान ने बुलाया था। मा हाओशियान मा युटिंग से कहता है कि मुआन और मा हाओशियान ने मिलकर उसे फंसाया है ताकि मा युटिंग की लाइफ ली जा सके। मा हाओशियान मुआन को दैट बिच कहता है। मा हाओशियान मा युटिंग को मेडिसिन देता है और उस पर ब्लाइंडेड होने का इल्जाम लगाता है। मा हाओशियान का क्लेम है कि मा युटिंग ने ही सेन झाओवेन को मारने का ऑर्डर दिया था क्योंकि मा युटिंग हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहता था। मा युटिंग अपनी पॉजिटिवनेस दिखाता है और कहता है कि मुआन उसकी ओनली वुमेन है। मा हाओशियान मा युटिंग को मुआन के साथ शादी की खबर देने आता है जिसे मा युटिंग गुस्सा हो जाता है। मा युटिंग मा हाओशियान को धमकाता है कि वो उसकी शादी को फ्यूनरल में बदल देगा अगर मा हाओशियान ने मुआन को हाथ लगाया। मा हाओशियान मा युटिंग को मुआन को प्रोटेक्ट करने से रोकता है, कहता है कि जितना वो उसे प्रोटेक्ट करेगा उतनी जल्दी ही वो मरेगी। मा युटिंग मुआन से पूछता है कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया है। मुआन मा युटिंग पर फोर्स ह्यूमिलेटेड एंड यूज करने का इल्जाम लगाती है, कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। मा युटिंग को एफ्रोडिसिए मिला हुआ रेड वाइन पिलाया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मा हाओशियान मुआन से कहता है कि यही सबसे अच्छा मौका है मा युटिंग को मारने का। मा हाओशियान मुआन को क्लब मामा का फोन नंबर देता है जहां से कोई मा युटिंग को सर्व करेगा। मा हाओशियान मुआन को मा युटिंग को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कहता है। मा हाओशियान मुआन को समझाता है कि उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है। उसे पता चलता है कि सेन झाओवेन की मौत के बाद उसकी बेटी मुआन यानी सेन म्यूतेन को ओवरसीज रिलेटिव ने ले जाया था। अब मुआन मा हाओशियान के प्लान के थ्रू वापस आई है। उसे शक है कि मा युटिंग ने ही सेन झाओवेन को मारा था क्योंकि मा युटिंग कार्डिक सर्जन को मरवाना चाहता था। मा हाओशियान को ये भी पता चलता है कि सेन म्यूतेन की आंट
की डेथ हो गई थी पिछले साल। मा युटिंग को शक होता है कि मा हाओशियन उसे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मा हाओशियन मुआन को मा युटिंग से शादी करने से रोकता है, कहता है कि अगर वो मा युटिंग से प्यार करेगी तो सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगी। मा हाओशियन मा युटिंग को जेलस कहता है और उसे ईव्स ड्रॉप करने देता है, ये सोचकर कि मा युटिंग बर्निंग विद डिजायर होगा। मा हाओशियन मुआन को मा युटिंग से कहने को फोर्स करता है कि उसने ही सेन झाओवेन को मारने का ऑर्डर दिया था। मा युटिंग को मुआन की ईयर रिंग्स में इंफ्रारेड सिग्नल का पता चलता है। ये ईयर रिंग्स मा युटिंग ने मुआन को दिए थे जिससे वो उसे ट्रैक कर सके और हेल्प कर सके। मा युटिंग को पता चलता है कि मुआन की असली आइडेंटिटी सेन म्यूतेंग है, सेन झाओवेन की बेटी। मा युटिंग उस जगह को ढूंढ लेता है जहां मुआन और मा हाओशियन है। मा हाओशियन मा युटिंग और मुआन को एक खंडहर में मिलता है। मा हाओशियन मा युटिंग को गन देता है और मुआन को धमकाता है कि अगर मा हाओशियन मुआन को एक गन देता है और मा युटिंग को मारने को धमकाता है और मुआन को धमकाता है कि अगर उसने मा युटिंग को नहीं मारा तो वो मुआन को मार देगा। मा युटिंग मुआन से पूछता है कि उसने उसे क्यों धोखा दिया। मा युटिंग मुआन को बताता है कि उसके पिता सेन झाओवेन की मौत में उसका हाथ था पर उसने ऑर्डर नहीं दिया था। मा युटिंग कहता है कि मा हुआक्यांग ने उसे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मा फैमिली में लाया था पर उसका ब्लड टाइप कंपैटिबल नहीं था। मा युटिंग को लगता है कि अगर उसका ब्लड टाइप कंपैटिबल होता तो हुआक्यांग उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मा हाओशियन मा युटिंग और मुआन को 2 ग्लासेस पानी देता है जिसमें से एक में जहर होता है और मुआन को चूज करने को कहता है। मा युटिंग जल्दी से जहर वाला ग्लास पी लेता है मुआन को बचाने के लिए। मुआन को मा युटिंग की इस कुर्बानी पर शौक लगता है और वो उसके लिए एंटीडोट ढूंढती है। मुआन मा युटिंग को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती है। मा हाओशियन हैरान है कि मुआन मा युटिंग से प्यार करती है जिससे वो कोल्ड ब्लडेड मैन कहता है। मा युटिंग रिकवर हो जाता है, उसे मुआन के बारे में पूछता है जिसे उसके आदमी कहते हैं कि वो बरीड विथ हिज फादर हैं। मा युटिंग गुस्से में कहता है कि मुआन उसकी परमिशन के बिना कैसे मर सकती है। मा युटिंग मुआन को अपनी ओनली वुमन मानता है। मुआन को एहसास होता है कि मा युटिंग उसके पिता की मौत का मास्टरमाइंड नहीं था। मा हाओशियन अभी भी मुआन को यूज करना चाहता है, उसे कहता है कि मा युटिंग डायरेक्ट एक्शन में शामिल नहीं था पर उसके पिता की मौत में उसका हाथ था। मुआन उसे बोलती है कि वो यूज्ड होना पसंद नहीं करती। मा युटिंग मुआन को ढूंढने जाता है। मुआन उसे कह रही होती है कि उनका हिसाब सेटल हो गया है। मा युटिंग मुआन को अपनी लिटिल वाइल्ड कैट कहता है और उससे प्यार का इजहार करता है, कहता है आई एम इन लव विथ यू फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, यू आर माई ओनली वुमेन, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। मा युटिंग मुआन को बचपन से जानता था, उसने उसकी अपब्रिंगिंग के लिए पैसे दिया था और उसे चाइल्ड ब्राइड बनाना चाहता था। मुआन हैरान है कि मा युटिंग को उसके बचपन के बारे में कैसे पता चला। मा युटिंग मुआन को बताता है कि उसकी आंट ने उसे रेस किया था और उसने उसकी मेडिकल स्कूल के लिए पे किया था। मा युटिंग उसे कहता है कि वो इंस्टिगेटेड बाय वियर्डोस नहीं होना चाहिए और उसे मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। द ओल्ड मैन मा युटिंग और मा हाओशियन को एक दूसरे के खिलाफ करता है। मा हुआक्यांग मा युटिंग को हाइबरनेटिंग वेनोमस स्नेक कहता है और उसे फैमिली अफेक्शन इज द वीक स्पॉट की बात सिखाता है। मा हुआक्यांग मा हाओशियन को अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए भड़काता है, ये बताकर कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार है मा युटिंग। मा हुआक्यांग मास्टर मैनिपुलेटर के रूप में अपने बेटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाता है जिससे उसकी पावर स्टेबल रहे। मा युटिंग को मा हाओशियन की बातों पर शक होता है क्योंकि मा हाओशियन ने उसे कहा था कि मा युटिंग ने ही उसकी माँ को मारा है। मा युटिंग मुआन को बताता है कि उसे उसकी माँ की मौत के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि मा हुआक्यांग ने सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी थी। मा युटिंग को लगता है कि मा हुआक्यांग ने उसकी माँ की ब्यूरियल प्लेस को एमुलेट की तरह यूज किया मा युटिंग को कंट्रोल करने के लिए। मा युटिंग मुआन से कहता है कि मा हुआक्यांग और द स्नेक ऑफ प्रॉफिट एंड हिज ओन लाइफ सब कैलकुलेट करता है। मुआन मा युटिंग को प्रपोज करती है कि वो उसकी माँ की ग्रेव ढूंढने में मदद करेगी। मा युटिंग के अंकल मा हुआक्यांग को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और मुआन कहती है कि वो डॉक्टर ढूंढने में मदद करेगी। मुआन अपने मेडिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के बारे में बात करती है, कहती है कि वो ट्रीट इलनेस
एंड स्टेबलाइज करेगी। मायोटिंग और मुआन माहुआ क्यांग से मायोटिंग की माँ की ग्रेव लोकेशन के बारे में पूछते हैं। माहुआ क्यांग मना कर देता है और कहता है कि उसकी माँ मैंकिंग की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी और कुछ बचा नहीं था। माहुआ क्यांग कहता है कि द रिच एंड पावरफुल नेवर हैव फैमिली अफेक्शन, नो शॉर्टेज ऑफ चिल्ड्रन, ओनली द पावर इन माई हैंड। लेकिन मुआन को माहोसियान की माँ की मौत का असली रीजन पता चलता है और वो मायोटिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रखना चाहती। वो डिसाइड करते हैं कि शादी के बाद माहोसियान को सच बता देंगे। माहोसियान अपनी माँ सोंगडोंगोई की डेथ एनिवर्सरी पर बदला लेने आता है। मुआन माहोसियान को सच बताती है कि उसकी माँ को यूटिंग ने नहीं मारा, लेकिन माहोसियान मुआन को चुप रहने को कहता है। तब माहुआ क्यांग खुद एडमिट करता है कि उसने सोंगडोंगोई को मारा था, क्योंकि सोंग फैमिली के सारे प्रॉपर्टी सोंगडोंगोई के पास थे और वो माहुआ क्यांग के प्लान से डिसएग्री करती थी। माहुआ क्यांग ने सोंगडोंगोई को मारकर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और इल्जाम मायोटिंग पर डाल दिया, जिससे दोनों भाई अलग हो जाएं। माहुआ क्यांग को फ्रेमिंग अदर्स में महारत हासिल है। माहोसियान को गुस्सा आता है और वो अपने पिता पर गन तान देता है। कहता है कि दिस वे माय ब्रदर विल रिमेम्बर मी फॉरएवर। माहुआ क्यांग सेन झाओएन को डिजर्व टू डाई कहता है, क्योंकि उसने माहुआ क्यांग को किसी और को मारने और उसका दिल निकालने में मदद करने से मना कर दिया था। मायोटिंग जो अब माहुआ क्यांग के झूठ को जान चुका है, मुआन के साथ एक नया चैप्टर शुरू करता है। मायोटिंग अपनी आने वाली बेटी के लिए सॉफ्ट होता है, ये दिखाते हुए कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना डेडिकेटेड है। वो मुआन से कहता है कि उसने हमेशा से एक स्मॉल पीस ऑफ वुड चाहिए थी, यानी एक बेटी, और उसे बड़ा होते देखना चाहता है। मुआन को मायोटिंग की इस इनोसेंस पर हंसी आती है। उसके बीच का प्यार अब जेन्युइन और गहरा हो गया है। वीडियो एक खुशहाल नोट पर खत्म होता है, जहां मायोटिंग और मुआन अपने फ्यूचर चाइल्ड के साथ खुश दिखते हैं, ये प्रूफ करते हुए कि उनका सफर द प्रिंसेस एंड द प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह हुआ है। तो दोस्तों, यही थी इस माफिया ड्रामा की पूरी कहानी, जहां बदले की आग में जलते हुए कैरेक्टर्स प्यार और धोखे के जाल में उलझते चले गए, लेकिन अंत में सच्चाई और प्यार ही जीता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो।